हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि आपके पर्सन के माइंड में, थॉट्स में, फीलिंग्स में क्या चल रहा था जब आप दोनों का लास्ट इंटरेक्शन हुआ था। ये लास्ट इंटरेक्शन कैसे भी हो सकता है, बट जब भी आपका लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, फील कर रहे थे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द वीडियो। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो टॉपिक को एंड तक देखना, वीडियो की अंत तक जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो कोई देरी ना करते हुए अभी आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ चुके होंगे, तो अपना टाइम लीजिए, पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और समझिए कि कौन सा पाइल आपको कॉल कर रहा है। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेक दैट आउट एज वेल। अगर एक आपसे रेजोनेट नहीं करता तो सेकंड भी चेकआउट कर लो। कभी कभी इंट्यूशन का भी धोखा हो जाता है। ओके, सो टेक योर टाइम, वेरी जनरल रीडिंग, सो डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ। नाउ चूज। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर चूज़ कर लिया है तो टाइम स्टैम्प्स आपके कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, तो वहाँ पे आप जाके चूज़ कर सकते हो। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। या चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत ही हम करेंगे मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन डेक के साथ में, बिकॉज़ इससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आपको भी बुकिंग करनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमको। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक नंबर दिया गया होगा, वहाँ पे आप बोल सकते हो यू वांट टू बाय द deck and I'm going to send you all the details. Okay, so this is the divine masculine deck. We are going to get messages from your person from this deck. Okay, चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम, लास्ट इंटरेक्शन में आपके पर्सन, पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। पाइल नंबर 1। ओके, ओके ओके। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी सी एरोगेंट लग रही है, एंग्री लग रही है, प्राइडफुल लग रही है। इट्स लाइक दे आर वॉन्टिंग टू अंडरस्टैंड यू, बट वो इतना ज़्यादा अपने आप को विक्टिमाइज़ करके रख रहे हैं। जो भी आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ था, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको, आपके कनेक्शन को ऐसे जज किया कि वो सिमिलर रहेगा उनके पास्ट कनेक्शन से। देर वॉज अ पैटर्न जो वो नोटिस कर रहे थे, या तो कोई चीज़ को उन्होंने बहुत जल्दी क्विकली जज कर लिया। हो सकता है आपने कुछ बोला ही हो, करा ही हो, और उन्होंने, आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इंस्टेंटली आपको कोई पास्ट इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था उससे कंपेयर कर लिया, या वो चीज़ को कंपेयर कर लिया, और वो उन्होंने इतना क्विक जजमेंट बना लिया, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग मी वेरी फ्यूरियस एंड वेरी एंग्री, बिकॉज इट जस्ट सीम्स लाइक ये पर्सन बहुत क्लोज माइंडेड है। लास्ट इंटरेक्शन में आई थिंक ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे कि देर वॉज सम एक्सपीरियंस उनके लिए जो बुरा था। ओके, और कुछ तो ऐसा ट्रिगर उनको फील हुआ आपके कन्वर्जेशन में, कनेक्शन में, प्रेजेंस में, जो उनको ऐसा फील करा रहा था। शायद ये आपने उनको फील कराया भी नहीं है, शायद ऐसा कुछ बड़ा इंटरेक्शन हुआ भी नहीं है, बट इट इज़ जस्ट उनके खुद के थॉट्स में, उनके खुद के थॉट्स में, उनके खुद के एजम्पशन में उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो कनेक्शन है, ये जो आपके साथ वो शेयर करते हैं ना, वो सेम होगा जो उन्होंने महसूस किया है, जो प्रीवियस हर्ट उन्होंने देखा है, जो प्रीवियसली लोगों ने उनके साथ बिहेव किया है, जो पिछले टाइम हुआ था वैसा ही होगा। इट्स लाइक एक एजम्पशन आ रहा है मुझे, एक इट्स लाइक जजमेंट। ठीक है, ये पर्सन ने बहुत जल्दी सिचुएशन को जज कर लिया, बहुत क्लोज्ड ऑफ इंसान है,
मुझे इतने ओपन टू कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशन दिख भी नहीं रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन कन्वर्जेशन हुई भी थी तो मुझे लगता है उसमें आधे टाइम इनका कान बंद था, या फिर ये अपने ही एजम्पशन में, अपने ही ड्रीम लैंड में चल रहे थे। उन्होंने जब एक ऐसे इंसान है ना कि अगर वो इस सिचुएशन को जज कर लेते हैं कि आप ऐसे हो या कनेक्शन ऐसा होगा या चीज़ें फ्यूचर में ऐसी होगी, अजम्पशन उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाद में आप कुछ भी कर लो, कनेक्शन में कुछ भी हो जाए, उनका माइंड, उनका थॉट, उनका अजम्पशन नहीं बदलता, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी जज कर लिया है। उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे जाके ऐसा करेगी, तो मुझे तो पता है। बाकी जो बाहर वाले लोग बोल रहे हैं वो तो उनको तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि पता तो मुझे है। मुझे पता है, मेरा इंट्यूशन, मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा गट फीलिंग, मेरा एरोगेंस मुझे बोल रहा है कहीं ना कहीं कि ये सिचुएशन ऐसी ही होगी, इसका आउटकम यही होगा। मैंने जब जज कर लिया, जब इस पर्सन ने कोई चीज़ को जज कर लिया, ठीक है, उनका वो एथिक बन जाता है, उनका वो प्रिंसिपल बन जाता है, और उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। ये इंसान इज़ नॉट अ गुड लिसनर, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अ लिसनर। ओके, आप जो भी क्लैरिफिकेशन दो, कन्वर्जेशन करो, कितना भी सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश करो, मुझे लगता है एट द एंड अगर इन्होंने मन बना लिया, इनको कुछ चीज़ पता है, तो वो चीज़ से आप उनको नहीं हटा सकते। इट्स लाइक अ जिद्दी स्टबन पर्सन आई एम गेटिंग, ठीक है। इट्स लाइक अ विक्टिम मेंटालिटी ऑल्सो, कि मतलब अगर आप दोनों का एक अच्छा मोमेंट भी हुआ होगा, आई थिंक इस पर्सन के अंदर इतनी क्षमता है कि वो मोमेंट को भी ये नेगेटिव वे में अज्यूम करे, बिकॉज ये शायद बहुत हर्ट है प्रीवियसली अपने पास्ट कनेक्शंस में। इनको बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप मिले थे, या फिर इनके कनेक्शन ही टॉक्सिक होते हैं, और इनको अपना फॉल्ट नहीं दिखता, ये अपने आप को विक्टिमाइज जल्दी कर लेते हैं। सच अ स्टबन विक्टमाइजिंग पर्सन, ये अपने आप को एज अ विक्टम हमेशा देखते हैं। इस वजह से इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी और के शूज़ में जाके अपने आप को देखना। इट्स पर्सन इज़ अ ड्रामा स्टार्टर। आई फील एक ड्रामा क्वीन की एनर्जी में कैच कर रही हूँ। लाइक नथिंग हैज़ टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्लोज माइंडेड इंसान है, और ये उनकी गलती है। चाहे आपने कितना भी अच्छा मोमेंट शेयर किया हो, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने वो उसका जूस निकाल के उसको नेगेटिव टर्न किया है, उसका जूस निकाल के उसको नेगेटिव बना दिया है। वो पूरे कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन, हर एक चीज़ को उन्होंने एक नेगेटिव सेंस में लिया, बिकॉज उनके हिसाब से ये चीज़ वैसी थी जैसे हुई थी उनके साथ कभी किसी जन्म में। ओके, और एक विक्टिमाइजिंग पर्सन है, इनको लगता है कहीं ना कहीं कि दे आर अ विक्टिम, लाइक उनको अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, बिकॉज लोग बाहर बहुत बुरे हैं या फिर लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो डिफेंसिव इन दैट मैनर। आप हो सकता है कोई ग्रुप इंटरेक्शन में मिले हो, या फिर आपके आजू बाजू लोग हो, या फिर इन्होंने आपके फ्रेंड सर्कल को भी जज किया है, या फिर आपको जज किया है, आपको किसी तरीके से जज किया है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो एज्यूम्स कि आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है, आप लकी हो, आप प्रिविलेज्ड हो, आप कहाँ उनके स्ट्रगल समझोगे, आप कैसे उनके इंटरनल स्ट्रगल्स को समझोगे जब आपके लाइफ में वैसे स्ट्रगल्स ही नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम गेटिंग ऑफेंडेड। इट्स लाइक उनको ऐसे लग रहा है कि कनेक्शन में वो आप पे चीज़ें फोर्स करेंगे, उनको लग रहा है कि दे आर वर्थ नथिंग, ठीक है। ये उनका खुद का इनसिक्योरिटी, उनको ऐसे लगता है कि वो आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। दिस इज़ प्योर एजम्पशन। कैन आई प्लीज़ टेल यू दिस, कि ये जो भी सोच रहे हैं, इनका एजम्पशन, इनका माइंड इनको सोचने में मजबूर कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो अपने प्रेजेंट डिसीजंस और एक्सपीरियंसेस को जज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट से हील नहीं हुए हैं, अनहील्ड इंसान है। तो कुछ भी अच्छा मूवमेंट आएगा, कुछ भी चीज़ उनके सामने आएगी, वो पहले जजमेंट रखेंगे। क्यों आपको किसी इंसान को जज करना है, उसके ग्रुप को, उसके इंटरेक्शन को, उनके हंसी मजाक को क्यों जज करना है? क्योंकि वो एक पार्ट है उनके अंदर का जो वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेश आ रहे हो एक ग्रुप में या कैसे भी, वो अगर इनके हिसाब से सही नहीं है तो आप सही नहीं हो। इट्स लाइक प्योर जजमेंटल एनर्जी जो ये कैरी कर रहे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग दैट, थोड़ी कड़वाहट वाली एनर्जीज। कन्वर्जेशन अगर आप लोग की हुई भी होगी तो मुझे लगता नहीं यू गॉट एनी वेयर विद दिस कन्वर्जेशन। मुझे लगता है कि आप इस कन्वर्जेशन के बाद भी क्लूलेस थे, उसके पहले भी क्लूलेस थे। इस पर्सन से कुछ जान पाना, समझ पाना
कोई कंक्लूजन पे आना इज़ लाइक अपने सर को दीवार पे पटकना, ठीक है? इट्स लाइक दीवार को कुछ नहीं होगा बट आपका सर ज़रूर फट जाएगा. तो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. लाइक कॉन्स्टेंटली कितना भी क्लैरिफाई करो, कंक्लूजन पे आओ, एट द एंड ज़ीरो पे ही आओगे आप इस पर्सन के साथ, ओके? और आपका रिश्ता शायद इतना डीप होगा भी नहीं, ठीक है? आपका बहुत बेसिक कन्वर्जेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप या ऐसा कुछ झगड़ा या कुछ हुआ हो, बट जो भी था कन्वर्जेशन इन जनरल, आई डोंट थिंक उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ या इनको कोई फ़ायदा हुआ. इट्स जस्ट एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया बेफालतू का, ठीक है? बिकॉज ये उनके माइंड में है. सो नाउ लेट्स सी मोर. वेरी क्लोज माइंडेड इंडिविजुअल. और आप एक बहुत ही, आप जिस तरीके से ऑपरेट करते हो ना, मुझे लगता है आप अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेट करते हो, आप चीज़ों को सॉल्व करने के मोटिव से आते हो. क्या आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो? दैट इज़ माई क्वेश्चन, ठीक है? बिकॉज जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो एम्पैथेटिक होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, जो दूसरों को समझना चाहते हैं ना, उनको अक्सर ऐसे मैनिपुलेटर्स और नार्सिसिस्टिक पीपल मिलते हैं. बिकॉज गॉड उनको समझाना चाहते हैं कि उनकी अच्छाई का फ़ायदा किसी भी वक्त कभी भी उठाया जा सकता है, तो आपको बाउंड्रीज़ लगानी पड़ेगी. मुझे एक ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को गुड इंटेंशन से रख रहे हो बट आपका गुड इंटेंशन कचरे में जा रहा है बिकॉज आप एक कचरे से डील कर रहे हो. आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, आई एम ऑफेंडेड टू, बट यही मुझे आ रहा है दैट आप कर रहे हो चीज़ें आउट ऑफ गुडनेस, बट ये इंसान आउट ऑफ प्योर सेल्फिशनेस और एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट से ऑपरेट करते हैं. तो आप जितना भी करो वो किधर नहीं जाता. इट्स लाइक अ शून्य. इट्स लाइक मुझे दिखाया जा रहा है ज़ीरो. यू डोंट गेट एनी थिंग, ओके? डोंट गेट एनी थिंग बिकॉज ये पर्सन इतने सेल्फिश है कि वो अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं. I think you should focus on you. That is the energy. It's like you need to protect yourself from this person. ये जो भी इंसान है, बिकॉज ये आपकी एनर्जी सक करके, डिस्ट्रॉय करके आपको ख़त्म करने के बहुत काबिल है. इनसे मिलने के बाद आपको डिज़ी फील होना, अनईजी फील होना, एंग्शियस फील होना, ये आपकी एनर्जी है ही नहीं, ये इनकी एनर्जी है. बिकॉज ये एक लो वाइब्रेशन पे चलते हैं. ये वैम्पायर है और आप समझो कि आप एक ह्यूमन हो, आप में ऑब्वियसली ब्लड है और ये एक वैम्पायर है. तो ये आप ऑब्वियसली आपका ब्लड लेना चाहेंगे, आपकी खून को सक करना चाहेंगे. इट्स लाइक गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ओके? दिस पर्सन इज़ लाइक डेविलिश, ओके? ये कन्वर्जेशन में शायद आपको नीचा भी गिरा सकते हैं जानबूझ के, आपको जेलस फील करा सकते हैं, आपके माइंड गेम खेल सकते हैं, आपको गैसलाइट कर सकते हैं. आई एम गेटिंग लाइक इनके माइंड में, फीलिंग्स में ये चल रहा था कि वो कैसे आपको नीचा गिरा है एंड ये क्यों चल रहा था. दैट्स अ वेरी बैड थिंग, ओके? अगर आप फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में इस पर्सन के साथ में अगर अभी से ही ऐसे ख्याल रख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट हेल्दी. अगर आपका कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो इनका फोकस ये है कि कैसे वो बड़े दिखे और कैसे आप उनसे अच्छा ना करो या अच्छा ना दिखो. इट्स वियर्ड. इट्स लाइक अगर ये पर्सन अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है या फिर कोई बातचीत नहीं चल रही है, देन इट इज़ अ ब्लेसिंग. गॉड डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में, जहाँ पे डिवाइन ने पर्पसली इस नेगेटिव सोल को आपसे दूर किया है आपके भले के लिए. सो इट्स अ ब्लेसिंग. अगर आप अभी कांटेक्ट में हो, आप कैसे हो इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में? बिकॉज इट्स लाइक गेट क्लोजर टू डिवाइन, गेट क्लोजर टू गॉड. बिकॉज जैसे आप गॉड के क्लोज जाओगे आप इस डेविलिश सोल से दूर जाओगे. एंड आई एम कॉलिंग दैम डेविलिश बिकॉज आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ थॉट. मुझे वैसा थॉट, वैसा फीलिंग, वैसा एंगर फील हो रहा है इनकी तरफ से जो अनहेल्दी है, टॉक्सिक है. इनके टॉक्सिक कनेक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं ये खुद भी बहुत टॉक्सिक बन गए हैं. अ विक्टिम कैन ईजिली बिकम अ टॉक्सिक पर्सन. ये भी चीज़ है. अगर एक विक्टिम है कोई अब्यूज़ का, अगर वो अपने आप को हील नहीं करता तो वो भी टॉक्सिक बन जाता है किसी और सोल के लिए. तो ये वैसे ही आत्मा है. डेफिनेटली इन्होंने नेगेटिव टॉक्सिक इंडिविजुअल्स को डेट किया है, उनके साथ रहे हैं, उनके फैमिली में भी रहे हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर देयर बिहेवियर. उनके माइंड में फुल टाइम अगर ये चल रहा है कि कैसे वो आपको कंट्रोल करे, आपको नीचा दिखाए, कैसे वो, मतलब इट इज़ लाइक ये बात करते हैं इसलिए नहीं कि उनको कुछ सुनना है, उनको कुछ सॉल्व करना है. वो बात करते ताकि वो आपके आगे उससे बेटर बात रख सके. लाइक
एक कन्फ्रंटेशन हो सके, लाइक एक डिबेट हो सके. इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट. हर चीज़ इनके लिए एक डिबेट और आर्ग्यूमेंट रहती है कि वो कैसे आपसे बेटर कुछ बोले ताकि वो आपसे बेटर दिखे. यू विल नोटिस समथिंग अबाउट दिस पर्सन इज वेरी ऑफ एंड कम्स आउट एज इनसिक्योरिटी ऑल्सो. ठीक है, तो आप अगर शाइन कर रहे हो, अगर आपको अटेंशन मिल रहा है, ये पहला इंसान होगा जो वो चीज़ आपसे छीनना चाहेगा और वो आपको अटेंशन नहीं देगा. ये इंसान वो है जो आपको डर्टी और मतलब इग्नोर्ड फील कराएगा, जानबूझ के आपको इग्नोर करेगा ताकि आप इतना अच्छा फील ना करो. इट्स लाइक प्योर माइंड गेम्स. ठीक है, अगर आप किसी इवेंट में इनसे मिलते हो तो मुझे पता नहीं कितना टेंशन आपको देंगे, बिकॉज वो आपको देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है वो आपको अच्छा फील कराएगी. ओ माई गॉड, दे डोंट वांट टू गिव यू अटेंशन बिकॉज उनको पता है वो आपको अच्छा फील कराएगा और उनको आपको अच्छा फील नहीं कराना है. प्लीज़ रन फ्रॉम दिस पर्सन. पाइल नंबर 1, वेयर आर यू स्टक? अगर यू आर इन नो कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक जैकपॉट हिट किया है. बीन बर्न्ड, ओके, क्राई. इट्स लाइक मेरे साथ ये हुआ था, मतलब डेफिनेटली इनके साथ वर्स्ट हुआ है. कोई इनको छोड़ के चला गया, किसी ने उन पर चीट किया है, किसी ने उनको बहुत मारा है, इनके पेरेंट्स अब्यूसिव थे, कोई ड्रग एडिक्ट था, ये अबैंडन्ड थे. आई डोंट केयर, इट डज नॉट एक्सक्यूज देम बीइंग लाइक दिस विथ एनी वन. ओके, ये अफ्रेड ऑफ लव है, ये इमोशनली अनअवेलेबल है, इनके बहुत एक्सक्यूजेस है, बट आई एम नॉट बाइंग एनी थिंग. आई डोंट केयर, इट इज़ पिसिंग मी ऑफ. जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बर्न किया है ये मतलब नहीं कि आगे वाले को भी आप जला दोगे. ठीक है, आप अगर बर्न हो गए हो तो आप पूरे मोहल्ले को लेके नहीं जलोगे. यू नो, यू विल नॉट डू दैट टू एनी वन बिकॉज यू नो द पेन. सो वाई द नेगेटिविटी विल लीव. ये पर्सन एक नेगेटिव सोल है, और अगर अभी नहीं गए हैं आपके लाइफ से तो श्योरली इन द फ्यूचर जा सकते हैं. हेविली कार्मिक कनेक्शन. सो या, ऑल द बेस्ट. What else? ये पर्सन डिसीविंग है. ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दोनों में केमिस्ट्री है. लेट मी जस्ट से दैट. सब कुछ बुरा नहीं है यहाँ पे, आप दोनों में केमिस्ट्री है. बट जो आधी बातें वो बोलते हैं, करते हैं, वो एक फ़ेक इमेज है, एक फ़ेक परसेप्शन है जो आपको सेल करते हैं. इनकी बातें नकली होती है, इनकी पॉइंट्स नकली होते हैं, इनकी स्टोरीज़ नकली होती है, इनकी फीलिंग्स नकली होती है. बिकॉज ये कोई भी रियल प्लेस से ऑपरेट नहीं करते. ये बस अपने आप को दिखावटी और बनावटी बनाते हैं लोगों के सामने. तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग रियल फ्रॉम दिस पर्सन. अगर आपकी बातचीत हुई है, इंटरेक्शन हुए, मूवमेंट्स हुए, आई अप्रिशिएट दैट. वहाँ पे केमिस्ट्री थी, उन्होंने भी रिकग्नाइज की वो चीज़. बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के फेस पे एक मास्क है और आप एक मास्क मैन से या मास्क वुमेन से इंटरेक्ट कर रहे हो. आपने वो मास्क के अंदर का जो इंसान है वो नहीं देखा अभी तक. ये प्योरली एक डार्क प्लेस से ऑपरेट करते हैं. देखो, डार्कनेस हम सब में होती है, वी आर नॉट ऑल लाइट. लेकिन हम चूज़ करते हैं अपने फ्री विल से कि हमें कौन से साइड से ऑपरेट करना है ताकि हम दूसरों को हर्ट ना कर सके. ये पर्सन प्योरली डार्कनेस से ऑपरेट करते हैं. ये कंट्रोल फ्रीक है, ये डिसेप्टिव है, इनको ये प्राइडफुल है, ये आर्गेंट है, और ये सब हम में भावनाएं हैं, लेकिन हम उसको हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, और ये कम्प्लीटली वो चीज़ करते हैं. सो इस वजह से इनको आपसे दूर रहे तो अच्छा है. लास्ट इंटरेक्शन मुझे लगता है कि अगर इनको आपसे अटेंशन मिली है, बहुत खुश है ये चीज़ सुन के या देख के. अगर आपने इनको अटेंशन नहीं दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा जेलस और बहुत ज़्यादा एंग्री है वो चीज़ को लेके. ओके, अगर आप इनको जब तक अटेंशन दे रहे हो, इनके लिए चीज़ें कर रहे हो, इनके लिए बेनिफिशियल हो, तब तक आप इनके लिए बहुत सुप्रीम हो. बट जैसे ये चीज़ नहीं हो रही है, दे आर पिस्ड ऑफ. ओके, माय गॉड. इट्स लाइक प्योरली नेगेटिव. एंड आई सच बोलूँ, मुझे एक पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी. इट्स लाइक आपके लिए ये इवेंट शायद पॉजिटिव होगा भी, बट उनके माइंड में, उनकी फीलिंग्स में उनके अलावा कुछ चल रहा ही नहीं है कि कैसे आप उनको परसीव कर रहे हो. क्या वो डोमिनेट कर रहे हैं कन्वर्सेशन को कि नहीं, क्या वो आपके इंटरेक्शन को डोमिनेट कर रहे हैं कि नहीं. अगर इनको आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिला तो ये रोने लग जाएंगे लाइक अ क्राई बेबी.
ठीक है, क्रिप करेंगे, नैक करेंगे, बिकॉज जब तक आप इनको वो चीज़ दे रहे हो जो इनको चाहिए, आप उनके लिए प्लस में हो। जब आप इनके लिए नेगेटिव हो रहे हो, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, इनके बातों में नहीं आ रहे हो, इनके कंट्रोल में नहीं हो, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, यू विल बी शॉक्ड इनके रिएक्शन से, लाइक मीनिंगलेस। ओके, तो कुछ भी चीज़ हो, अगर आपका झगड़ा हुआ है, रेड फ्लैग, रन फ्रॉम नाउ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग अ गुड वाइब। एंड यू नो, इस चैनल पे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आई डोंट लाइक सेइंग दीज थिंग्स, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे कोई ड्रीम सेल करना था ही नहीं कभी भी। इट्स जस्ट, इफ़ यू आर एन एम्पैथ, अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप एक गुड पर्सन हो, यू डिज़र्व अ गुड सोल, यू डोंट डिज़र्व अ वैम्पायर। सो या, टेक दिस एज अ गाइडेंस मे बी। Hate me for saying this. I mean, if you hate me for giving you the truth, it's okay to hate me. At least मैंने आपको सच बोला है, ठीक है? I can sleep better at night. Let's see more. Judgmental person है definitely. ऑल्सो ये लॉयल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरीके से शेप और फॉर्म में लॉयल है या फिर लॉयल रहने के काबिल है, तो बिल्कुल काबिल नहीं है। जिस समय आपसे उनको अटेंशन नहीं मिलेगा, वो अटेंशन दूर से देखेंगे, किधर और से देखेंगे। इस पर्सन की आंखें एक पर्सन पे स्टक नहीं रहती है। अगर आप रूम में हो इनके साथ में, इनकी आंखें इधर उधर भी जाएगी, ठीक है? नॉट अ लॉयल पर्सन। आई थिंक दैट इज़ इट। यू नो वॉट पाइल वन, आई थिंक मैंने बहुत क्लैरिटी आपको दे दी है, एंड आई डोंट फील मुझे और चीज़ों पे एग्जैजरेट करने का मन कर रहा है। तो मैं रीडिंग यहाँ पे एंड करूँगी। आई डोंट नो आप क्या विशेस लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है, पाइल 2 देख लो। अगर आपसे रेजोनेट होता है, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अगर आपसे रेजोनेट होता है थोड़ा भी, देन मे बी मेक अ डिसीजन, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस फॉर यू। I don't, and I'm very protective over my subscribers, so very okay. So yeah, मुझे और क्या ही बोलूँ मैं, like I think what can I say more and why should I say more? Okay, so all the best, love you। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी। या बट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हार्ट नहीं आ रहा, ओह रेड आज मैचिंग हो गया। बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स और फीलिंग्स थे द लास्ट टाइम दैट दे मेट यू। सो या, लेट्स गो। तो ये स्टार्ट करूँगी मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन डेक के साथ में। इन केस आपको ये डेक ख़रीदना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, सो कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी पाइल 2 कि आपके पर्सन कि क्या थॉट्स और फीलिंग्स थे द लास्ट टाइम दे मेट यू। ओके, ओके, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें होल्ड बैक की है। उनके इंटरनली जो फीलिंग्स थे वो काफ़ी ऑपोजिट थे उनके रियलिटी से। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा लस्टफुल फील करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, ये पर्सन एक्सट्रीमली लस्टफुल है आपको लेके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, बट ये पर्सन किसी की बातें भी सुन रहे हैं। इन्होंने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसे वो करना चाहते थे। इनको ये भी लगता है कि थोड़े इनसिक्योर इंसान से आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज ये अंदर ही अंदर बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन बाहर वैसा एक्शन करते नहीं है, बिकॉज उनको लगता है उनके अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपको लेके। लाइक पीपल वांट यू, या तो किसी ने इनको ऐसी चीज़ बोली है दैट यू नो यू विल नेवर गेट हर और हिम, ऐसा कुछ एक थॉट प्रोसेस हो गया इनका। मुझे पता नहीं कि ये कितना दिखा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदर कुछ फील कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। आपके प्रेजेंस में ये बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, और जो भी इवेंट
आपसे मिलने के पहले या बात करने के पहले हुआ था वो भी नेगेटिव था इनके लिए। इनका शायद दिन अच्छा नहीं जा रहा था वो दिन, या फिर कुछ तू मैं किसी के साथ हुई हो सकती है, या फिर ये लाइफ से गुस्सा है, ये खुद भी मेंटली ना थोड़ा सा बॉदर्ड थे आपसे मिलने के पहले। बट जो भी आपका इंटरेक्शन था, उनको आपसे बात करके हमेशा या फिर आपके साथ इंटरेक्ट करके हमेशा एक पीसफुलनेस, एक प्रेजेंस फील होती है जो बहुत स्पिरिचुअल और डिवाइन है। तो जैसा भी आपका इंटरेक्शन गया हो, गुड और बैड, बट वो इंटरेक्शन ने जब हो रहा था तो उनको ऑलरेडी थोड़ा सा सहला दिया, एज ए पीसफुल स्टेट में डाल दिया। ये बस बहुत एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है आपके कनेक्शन को समझते समझते, ये समझ ही नहीं पाते कि है क्या और कहाँ जा रहा है। बिकॉज मुझे लगता है समझना चाहते नहीं है, ये बहुत डिनाइल में है। बिकॉज इन्होंने किसी की बातें या तो सुनी है या कुछ अज्यूम किया है आपके बारे में। दे रियली वैल्यू यू, वेरी हाई वैल्यू रखते हो आप इनके लाइफ में, लेकिन किसी ने या तो इनको इन्फ्लुएंस किया है या फिर ये खुद इन्फ्लुएंस्ड है अपने खुद के एक परसेप्शन से। यार ये एक बैकग्राउंड वाला इंसान है। इट्स लाइक ये इंसान आपको बैकग्राउंड में एडमायर करेगा, लेकिन रियलिटी में वो एक्शन शोकेज नहीं करेगा बिकॉज वो डरते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत चाह रहे थे चीज़ें बोलना करना, बट इन्होंने बहुत होल्ड बैक किया है। दे हैव हेल्ड बैक देयर इमोशंस अ लॉट। लाइक बहुत फियरफुल फील कर रहे थे, लाइक इनको समझ नहीं आता आपके प्रेजेंस में इनको कैसे एक्ट करना चाहिए। दिस कैन बी अ क्रश एनर्जी। अगर ये इंसान को आप जानते भी हो बहुत टाइम से, कभी कभी ये थोड़ी बातें बोल सकते हैं जो बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और वियर्ड है और एम्बैरेसिंग है, बिकॉज इनको समझ नहीं आता हाउ टू ऑपरेट। कभी कभी वो कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं बिकॉज ऑफ फियर, लाइक या और ये बहुत ऑब्सेसिवनेस में चले जाते हैं। जो चीज़ को आप बहुत पेटी मानोगे, बहुत छोटा मानोगे ना, वो चीज़ को ये हाईलाइट करते हैं अपने माइंड में और उसके बारे में पूरे पूरे दिन सोचते हैं। तो इनका एक वियर्ड नेचर है ऑफ ऑब्सेसिंग। जैसे कि आपके इंटरेक्शन में अगर आपने कोई चीज़ की, कोई जेस्चर किया जहाँ पे इनको एक रिजेक्शन फील हुआ, तो ये उस रिजेक्शन के बारे में पूरे टाइम सोचेंगे। सपोजिंग उन्होंने आपको कुछ चीज़ ऑफ़र की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है आपका, इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया, कप चाय कॉफ़ी जो भी बोलो, ठीक है, बट आपने वो चीज़ रिजेक्ट की बिकॉज आपको नहीं पीनी थी, ठीक है, आपका मन नहीं था। वो आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बट वो चीज़ उनको ऐसे लग रही है दैट यू रिजेक्टिंग दैम और रिजेक्टिंग सीइंग दैम, और ये ओवर ऑब्सेस करेंगे कि आपने ये एक्शन क्यों किया, शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा कोई सिनेरियो हुआ हो सकता है जहाँ पे इन्होंने कुछ किया टू शो यू देयर अफेक्शन, केयर, इंटरेस्ट, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इट्स लाइक यू नॉट गेटिंग द हिंट, उनको लग रहा है, या फिर या आप रिजेक्ट कर रहे हो उनको कॉन्स्टेंटली। उनके माइंड में जो चलता है ना, बहुत आपको नहीं पता है। लाइक वो बहुत ऑब्सेसिव नेचर का है, वो हर एक मोमेंट को डीप एनालाइज करते हैं, डीपली एनालाइज करते हैं, और वो कंक्लूजन पे यही आते हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, विच इज़ वियर्ड बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। दे फील डीप अट्रैक्शन, लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आप इनको बहुत खुश भी करते हो, लेकिन इनका ओवर थिंकिंग माइंड का कुछ करना पड़ेगा। देयर फीलिंग्स आर नॉट मैचिंग देयर एक्शंस। अगर इनका ऑब्सेशन हर एक मोमेंट को लेके, ओवर एनालाइजिंग नेचर, ओवर थिंकिंग दूर हो जाए ना, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इस कनेक्शन में। क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में इतनी है ही नहीं जितनी इन्होंने अपने मन में बना ली है। लाइक आप शॉक्ड हो जाओगे अगर आप एक रियल कन्वर्सेशन इस इंसान के साथ करोगे कभी भी, तो आप शॉक्ड हो जाओगे किस किस पॉइंट पे आपने इनको क्या क्या फील कराया है जो आपको खुद को नहीं पता था कि आपने इनको फील कराया है। विच इज़ लाइक सरप्राइज कि मेरा तो मतलब ये टाइम पे ये करने का था ही नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा। इट्स लाइक एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत नॉनसेंस है, बहुत नॉर्मल है, उस इंसान ने उस मोमेंट को हाईलाइट कर दिया, एक स्टोरी बना ली, उसको लेके अपसेट हो गए, उसको लेके डिप्रेस्ड हो गए। यू विल बी शॉक्ड, दिस इज़ एन ओवर थिंकर। ओ माई गॉड, कुछ तो आपने ऐसा किया, बोला, करा हो सकता है जहाँ पे इस पर्सन को एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन फील हुआ आपसे, लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनको समझने के लिए। उनके हिसाब से वो ओपन अप हो रहे थे या वो कुछ कर रहे थे, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे कुछ बिल्ड करने का, और आपने उनको बस एक धक्का मार दिया हो। आपने ऐसा किया नहीं होगा, बट इट्स जस्ट दी एनर्जी। देखो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो गए आपके कनेक्शन को लेके, वो स्टिल आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, बट ये ऑब्सेशन को जाना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकर को बहुत ओवर थिंक करते हैं। इस कनेक्शन में कोई चीज़ सपोर्टिव है, कोई स्पिरिचुअल गाइड या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्पस है आप दोनों के मिलने का, कोई फीलिंग आप इनको फील करा रहे हो जो बहुत हीलिंग है,
बट इनको थोड़ा बैलेंस में रहना पड़ेगा, ये ऑब्सेस नहीं कर सकते जिस तरीके से ऑब्सेस कर रहे हैं करेंटली हर एक चीज़ पे, ये नेगेटिव है। बट ये कनेक्शन मुझे इतना नेगेटिव नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एंटिटी है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, कोई एंसेस्टर है जो ये चीज़ को होने देना चाहते हैं। सो इट्स लाइक दैट। ये पर्सन ने अगर आपसे डिस्टेंस किया आफ्टर द इंटरेक्शन, तो ये इसी ओवर थिंकिंगनेस की वजह से हो सकता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो इनके मन में था डिस्टेंस करने का, लाइक स्पेस लेने वाला फैक्टर था ही, बिकॉज दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो कहाँ जा रहे हैं इसके साथ। ओवर थिंकर, प्योर ओवर थिंकर। ओके, सो दिख रहा है क्या आपको? सो यू सी, और मुझे आप थोड़े देखो, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं पार्ट आपका भी है। इनसिक्योरिटी इज़ अ फैक्टर इन योर कनेक्शन। इनसिक्योरिटी की वजह से, ईगो के वजह से, कैसा मैं दिख रहा हूँ, कैसा मैं दिखूँगा, ये फैक्टर, क्योंकि अगर आप में इतना फियर ऑफ रिजेक्शन है तो डेफिनेटली आप में ईगो तो है ही, क्योंकि जो ईगो वाला पर्सन होता है वो हमेशा कंसर्न रहता है कि वो आगे किसके सामने कैसा दिखेगा, जो कि नॉर्मल भी है, विच इज़ वेरी कॉमन। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि हर आप इंटरेक्शन को ओवर एनालाइज करो, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान जानबूझकर हर चीज़ नहीं करता, कोई कोई ऐसे ही हो जाता है। तो आपसे कोई चीज़ ऐसी हो गई या फिर आपने कुछ ऐसे ही बोल दिया जो वो ऐसी ही नहीं थी उनके लिए, जो वो उनके लिए बड़ी थी, तो उनको ट्रिगर हुआ है। यू हैव ट्रिगर्ड समथिंग इन देम, आई डोंट नो व्हाट हैव दे ट्रिगर्ड। आर दे फीलिंग ट्रिगर्ड? आर दे फीलिंग ट्रिगर्ड? यस, दे फीलिंग ट्रिगर्ड बाय यू। आपने इनका डार्क साइड ट्रिगर कर दिया, आपने इनका फियर ट्रिगर कर दिया, और दे आर लाइक व्हाट द हेल, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कैन यू सी द डेविल यू? तो आपने किया क्या है पता है? आपने इनके अंदर के शैतान को इनसे मिलाया है। दे नेवर थॉट कि वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, दे नेवर थॉट कि वो ऐसा ऑब्सेसिव सोचेंगे, और वो फीलिंग भी उनको पसंद नहीं आ रही है। वो जो ऑब्सेस कर रहे हैं ना हर एक इंटरेक्शन पे, ओवर थिंक कर रहे हैं, उनको जो इनसिक्योरिटी फील कर रही है, कि किसी को महसूस करना ये पसंद नहीं है। आप समझो, अगर आप किसी इंसान को लेके ऑब्सेसिव हो रहे हो, क्या वो आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा, बिकॉज आपको नहीं चाहिए कि हर एक मोमेंट आप एक पर्सन के बारे में सोचो, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है लाइफ से। तो ये कॉन्शियसनेस में उनके भी है कि उनको ये नहीं करना है, बट आपका प्रेजेंस वो करा रहा है, आपका प्रेजेंस, वो ऑब्सेशन उनको फील करा रहा है, जो कि उनके लिए बहुत न्यू है और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल उनको फील कराता है। सो इट्स लाइक यू आर मेकिंग देम मीट देयर वर्स्ट साइड, वर्स्ट, लाइक ये चीज़ उनमें थी, एक ओवर इंडल्जेंस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, माथा फोड़ने वाला थॉट, मतलब एम्बैरेसिंग मूवमेंट्स, इनसिक्योरिटी, हर चीज़, ये एक फियर है एक इंसान के लिए। तो आपने वो चीज़ ट्रिगर की है, दे फील ट्रिगर्ड बाय यू। और आप, हो सकता है यहाँ पे कैमरा के पीछे जो आप बैठे हो, आप सोच रहे हो सकते मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, वो इंट्रैक्शन शायद इतना बड़ा भी नहीं होगा आपके लिए, बट दैट इज़ द डिफरेंस, क्योंकि ये आपके लेंस से है, ये उनके लेंस से अलग है। मुझे ऐसे लग रहा है इट इज़ लाइक आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हो और ये पर्सन एक एक्शन मूवी में है। आपको सब स्वीट एंड हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो, आपको हो सकता है सब चीज़ें सॉफ्टी लग रही है, ओके ओके लग रही है, बट उसका इंटेंस इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा है। आपकी फीलिंग का इनटू टू ये फील कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। माई someone is obsessed. You might not know this. अगर आपको पता भी है then good with your intuition, very good, but oh they want to do so many things with you, like आप उनको लस्टफुल फील करा रहे हो, आप उनको आउट ऑफ कंट्रोल फील करा रहे हो, आप उनको ऑब्सेसिव फील करा रहे हो, आप उनको फियर ऑफ रिजेक्शन दे रहे हो, उनको ओवर एनालाइज फील करा रहे हो। लेट मी टेल यू, ये फीलिंग ज़्यादा फील करना किसी को पसंद नहीं है। तो इनको भी वही इफ़ेक्ट हो रहा है इनके माइंड पे कि वो थोड़ा लिमिट और बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस ले सकते हैं आपसे आने वाले टाइम में, बिकॉज ओ माई गॉड, इट्स लाइक एक्सट्रीम सेक्शुअल इंट्रैक्शन, सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन। अगर आप दोनों के बीच में कोई मूवमेंट हुआ होगा जहाँ पे कोई फिजिकल टच हुआ या फिर कुछ भी लिटिल टू बिग, दे लाइक
ड्रीमिंग एंड फैंटिसाइजिंग फॉर मोर, उनको वो चीज़ का और ज़्यादा फील करना है. दे ऑल्सो आर लाइक वेरी क्रिटिकल अबाउट देयर अपीयरेंस. अगर फॉर ओनली पीपल जिन्होंने या तो उनको फेस टू फेस देखा है या फिर उन्होंने आपकी फ़ोटो देखी है, उन्होंने अपने आप को कंपेयर भी किया है, हो सकता है यू हैव अ बेटर ड्रेसिंग सेंस, या फिर उनको लग सकता है कि आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो, तो उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आपके सामने एक ब्यूटी एंड द बीस्ट समझते हो. आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप उनके लिए ब्यूटी हो और वो बीस्ट है. ब्यूटी एंड द बीस्ट, दे फील लाइक आपके लेवल पे आने के लिए उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. उनको एक स्ट्रेस, एक प्रेशर फील हो रहा है. उनको एक स्ट्रेस, एक प्रेशर फील हो रहा है और कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू डू बेटर, बिकॉज अगर आपके लेवल पे उनको रीच करना है, इट्स लाइक नाउ सो मच ऑब्सेशन. वाहिगुरु. राहु, वही मैं कह रही हूँ, इनकी राहु की एनर्जीज तो बड़ी हुई है भाई साहब. इट्स लाइक सेक्सुअल फील करना किसी के लिए नॉर्मल है, ऑब्सेस करना इज नॉट. द व्हील विल टर्न. तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ बदलने वाला है, सो वॉच आउट फॉर दैट. अगर बदला नहीं है तो कुछ बदल सकता है. लेस कम्युनिकेशन हो रही है, मोर कम्युनिकेशन हो सकती है. मोर कम्युनिकेशन हो रही है, लेस कम्युनिकेशन हो सकती है. लेस टू नो कम्युनिकेशन हो रही है तो मे बी इंसान गोस्ट बन सकते हैं. आई थिंक देर इज़ समथिंग जो डिवाइन अभी करने वाले हैं. नेक्स्ट जो हाथ आपके कनेक्शन में होगा वो डिवाइन का होगा, उनकी मर्जी पे कनेक्शन चलेगा. अगर इनका ऑब्सेशन नहीं जाता है ना, तो इनके लिए थोड़ी और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा फिर कनेक्शन. राहु की एनर्जी नहीं पसंद है डिवाइन को. ओके, इट्स लाइक ऑब्सेशन. यू गाइज, अगर आप लोग ने ये चीज़ वर्कआउट कर ली, टू बी वेरी फ्रैंक, यू कैन मेक अ वेरी गुड रिलेशनशिप. मतलब ड्रीम रिलेशनशिप, फ्यूचर पार्टनरशिप, मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोग की ज़बरदस्त रहेगी, ज़बरदस्त. यू जस्ट नीड, और दिस पर्सन और यू, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है. मुझे फिर भी लग रहा है थोड़ी इसमें आपकी भी एनर्जी है. वाइस वर्सा है ना, क्योंकि ऐसा डेवल आ रहा है, मतलब आप में भी थोड़ा ऑब्सेशन होगा ही इनको लेके. प्योरली लाइक योर टाइड, सोल टाई है आप दोनों का. अगर आप दोनों ने ये ऑब्सेशन को वर्कआउट किया, एक हेल्दी बाउंड्री सेट की, गुड कम्युनिकेशन किया, तो आप दोनों की एक इतनी सुंदर पार्टनरशिप हो सकती है. लाइक आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत, दिख क्यों नहीं रहा, हाँ, तो आप लोग की इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गुड पार्टनरशिप हो सकता है. बट हो क्या रहा है ना, कोई पास्ट हर्ट या फिर कोई पास्ट मूवमेंट के वजह से ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में हुआ हो सकता है, या फिर कोई चीज़ जो इनको ट्रिगर कर गई, पास्ट में हुई थी, वो ट्रिगर आपने कर दिया, तो वो चीज़ को वो थोड़ा होल्ड ऑन कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर ये पर्सन आपसे नो कम्युनिकेशन में है, आई थिंक उनका मतलब ये नहीं उनका मतलब और मकसद ये नहीं था. इट इज़ जस्ट जब टू मच हो जाती है ना चीज़ें, ओवरवेलमिंग हो जाती है. ओवरवेलमिंग हो जाती है तो इंसान बैकआउट कर लेता है, क्योंकि इतनी जल्दी इंसान इतना फील नहीं कर सकता. उनके लिए भी शॉकिंग होता है, तो दे जस्ट टेकिंग सम टाइम. अगर आपने ये ऑब्सेशन, आप दोनों ने अगर ये ऑब्सेसिव राहु की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल किया ना, एक हेल्दी बाउंड्री में अगर आप लेके आए और गुड कम्युनिकेशन किया, फिर से मैं कह रही हूँ, वेरी गुड चांस फॉर फ्यूचर, वेरी गुड. थोड़ा अपने डार्क साइड पे वर्क करो, शैडो वर्क करो. ये पर्सन आपके मिरर, इसलिए मैं कह रही थी, मैं बोल रही थी आपको कि मुझे वाइस वर्सा एनर्जी क्यों आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज आप भी फील कर रहे हो. एम आई रॉन्ग? सी, यू आर अ मिरर. अरे भाई, फोकस 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 मैन. ओके, यू आर अ मिरर ऑफ दिस पर्सन. सी, इधर करती हूँ, हाँ, यू आर एग्जैक्टली लाइक देम. ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. अगर ट्विन नहीं भी है तो यू आर फीलिंग, अगर आपने नहीं फील किया ये ऑब्सेशन, तो आप भी फील कर सकते हो. मैं वही कह रही हूँ कि डेविल मुझे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आ रहा है. इट्स लाइक अ मिररिंग कनेक्शन. आप दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड वुंड्स हील करने में मदद करोगे. आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे जस्ट टू हील दोज इश्यूज़. कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये फील कर रहे हैं वो आप भी फील कर रहे हो या करोगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे जैसे ही हो. ओके, सो यूजुअली स्पिरिचुअल टाइज, जैसे मैंने कहा, एक मैं बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रही हूँ. इट्स नॉट नॉर्मल. इट्स लाइक मुझे दिख रहा है कि दो लोग हैं जो एक नॉट से बंधे हुए हैं, लाइक फोर्सफुली उसको उनको टाई किया जा रहा है साथ में. ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो फॉर सम ऑफ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन,
जो चीज़ें पेंडिंग थी पास्ट लाइफ में वो ये टाइम पे कंप्लीट हो रही है, बट इस कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। इस वजह से ये कनेक्शन ज़्यादा आपके हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवाइन के हाथ में है, बिकॉज ये ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है। ओके, माई ओनली गाइडेंस इज़ अपने ऑब्सेशन पे, अपने ओवर थिंकिंग पे, अपने ओवर एनालाइजिंग पे, अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करो। जितना आप काम करोगे उतना ये पर्सन काम करेंगे, बिकॉज यू गाइज आर अगेन टाइट। ओके, मिरर हो आप दोनों। सो हील योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट इम्प्रूवमेंट। ओके, वेरी गुड पोटेंशियल। मुझे फिर से ट्विन फ्लेम लग रहा है ये, बट मैं कुछ नहीं बोलूँगी। या ऑल द बेस्ट। आई थिंक यही मुझे आ रहा है। और देखना है क्या कुछ? एक सेकेंड। व्हाट मोर? अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा तीसरा अनरिक्वायर्ड कनेक्शन है जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, कोई एक्स, नेक्स्ट या पास्ट पर्सन, तो उसको निकाल के फेंक दो। आप बहुत ज़्यादा ट्रू लव इस पर्सन के साथ फील कर सकते हो इन द कमिंग टाइम। यू कैन फील लाइक दिस इज़ योर पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर। जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन में बहुत सारा जो खेल खेलेंगे वो डिवाइन खेलेंगे, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें भी हो सकती है जिस वजह से कनेक्शन थोड़ा फॉरबिटन लग रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस इंसान के जिस वजह से वो आपकी तरफ वैसे नहीं आ पा रहे जैसे उनको आना है, वो भी इनको एंग्शियस फील करा रहा है। सो यस, ये पर्सन आपका वेट करते हैं। आपको जो भी कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ वो इतना मैग्नेटिक है कि ये पर्सन आपके टेक्स्ट का, आपके अपील, आपके सामने आने का ये वेट करते हैं। मुझे वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में क्यों ना हो आप। इट्स लाइक एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली इनकी आत्मा, इनकी सोल आपके लिए वेट कर रही है, लाइक वियर्डली। या बट ये पर्सन को थोड़ा अपने लस्ट, आप दोनों को कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिव लस्टफुल हो या फिर ओवर थिंकिंग एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड हियर। ठीक है, गेट रिड ऑफ द डर्टीनेस जो थोड़ा सा कनेक्शन में आ चुका है, एंड देन यू विल सी द लाइट। ओके, सो दैट वॉज योर कनेक्शन। ओ, दैट वॉज योर रीडिंग। एवरीथिंग इज़ अबाउट योर कनेक्शन नाउ। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना अगर आपको मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन कार्ड्स खरीदने हैं। कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, बिकॉज आपने वीडियो देखी है, आपने एनर्जी ली है मेरी, तो आपको एनर्जी देनी भी पड़ेगी। ओके, बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। टैरो कैन नॉट बी डन विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज। ओके, यू हैव टू एक्सचेंज दोज एनर्जीज। सो yeah, bye bye. Love you. See you in the next video. Till then, bye bye. Miss me? Comment down below if it resonated. It motivates me to make more such content.